हर कोई दंग रह गया। चियांग झान के यहां होने से दिव्य मार्शल संप्रदाय उत्तरी सागर क्षेत्र में नंबर 1 संप्रदाय था। इसके विपरीत एक बार चियांग झान के चले जाने के बाद पूरे संप्रदाय को अन्य प्रमुख शक्तियों द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। आपको यह जानना चाहिए कि उत्तरी सागर क्षेत्र के सभी प्रमुख संप्रदाय धर्मी और शैतान दाव स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के संप्रदाय नेता अजय शैतान शासक, जिसे चियांग झान ने मार डाला था, के अलावा विशाल स्वर्ग संप्रदाय के बाकी लोग, ब्रह्मांड संप्रदाय, स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय और दानव भगवान मंदिर सभी अमर राजा के संरक्षण में थे। हालांकि उनमें से कोई भी चियांग झान के आसपास होने पर कोई परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार चियांग झान के चले जाने के बाद कोई भी दिव्य मार्शल संप्रदाय को विभाजित करने का अवसर नहीं छोड़ेगा। दूसरे शब्दों में, चियांग झान का जाना और रहना न केवल उसका मामला था, बल्कि पूरे संप्रदाय का जीवन और मृत्यु भी था। कोई कल्पना कर सकता है कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के कई उपाधि प्राप्त बुजुर्गों और कुलीन बुजुर्गों को कितना झटका लगा होगा जब उन्होंने सुना कि चियांग झान छोड़ने जा रहा है। लिंग पियाओक्सु, लिटिल हो और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग की आंखें संदेह से भरी थी। हालांकि उनका चियांग झान के साथ घनिष्ठ संबंध था, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चियांग झान इस समय दिव्य मार्शल संप्रदाय को छोड़ देगा। बड़े भाई, क्या आपके पास कुछ महत्वपूर्ण है जिसके लिए आपको दिव्य मार्शल संप्रदाय छोड़ने की जरूरत है? लिटिल हो ने चियांग झान को देखा और संदेह से पूछा, यह मामला एक लंबी कहानी है, मैं आपको भविष्य में विस्तार से बताऊंगा। चियांग झान ने आह भरी, लेकिन उसका दिल गहरी सोच में डूब गया। उसके जीवन में 3 सपने थे। पहला, अपनी मां को ढूंढना था। वो अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ना चाहता था। दूसरा, वो चियांग परिवार को उसके पूर्व गौरव पर वापस लाना चाहता था। तीसरा, वो सबसे मजबूत योद्धा बनना चाहता था। इन 3 बातों में से पहली बात सबसे महत्वपूर्ण थी। आखिरकार चियांग झान की मां लगभग 20 साल से लापता थी। वो और उसके पिता दिन रात इसके बारे में सोचते रहते थे, लेकिन उनका एक दूसरे के साथ कोई भाग्य नहीं था। सबसे पहले, उनके पास अतीत में कोई सुराग नहीं था, और दूसरी बात, वे बहुत कमजोर थे। उसके पिता उसे उत्तरी सागर क्षेत्र छोड़ने की अनुमति नहीं देते थे, लेकिन अब उसके पास पर्याप्त ताकत थी। स्वाभाविक रूप से वो अपनी मां को खोजने के लिए उत्तरी क्षेत्र जाने का इंतजार नहीं कर सकता था। यही कारण था कि चियांग झान उत्तरी सागर क्षेत्र छोड़ना चाहता था। भले ही वो जानता था कि ये यात्रा खतरों से भरी होगी, फिर भी उसने ऐसा करने में संकोच नहीं किया। इसके अलावा चियांग झान को शक्ति की परवाह थी, शक्ति की नहीं। वो दिव्य मार्शल संप्रदाय का प्रभारी था, दुनिया पर शासन कर रहा था और अपने शरीर में सारी महिमा इकट्ठा कर रहा था। उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। बड़े भाई, भले ही आप दिव्य मार्शल संप्रदाय छोड़ना चाहें, आपको इन 3 दिनों की जरूरत नहीं होगी। हालांकि लिटिल हो को नहीं पता था कि चियांग झान को क्यों जाना पड़ा, लेकिन उसके मन में उसके लिए एक अकथनीय प्रशंसा थी। स्वाभाविक रूप से वो चियांग झान के शिखर पर पहुंचने के गौरवशाली क्षण को देखना चाहता था। चियांग झान, आप दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु के उत्तराधिकारी बनने के बाद जा सकते हैं। ये धर्मी और शैतान दांव सहित उत्तरी सागर क्षेत्र के सभी प्रमुख संप्रदायों के लिए एक बाधा होगी। लिंग पियाओक्सु ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसकी आंखें एक चमकदार रोशनी से चमक उठीं। मिस पियाओक्सु सही कह रही है, मिस्टर चियांग, आपकी बस एक अवांछित प्रतिष्ठा है। जहां तक अन्य मामलों की बात है, तो स्वाभाविक रूप से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको उनसे निपटने में मदद करेगा। अजय युवा गुरु चू हनफेंग भी उसे मना रहे थे। संप्रदाय प्रमुख, आपका जाना दिव्य मार्शल संप्रदाय के लिए एक आपदा से अलग नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास पूरे संप्रदाय को उखाड़ फेंकते हुए देखने का दिल है?
संप्रदाय प्रमुख, कृपया दिव्य मार्शल संप्रदाय के हजारों शिष्यों के जीवन पर विचार करने से पहले 2 बार सोचें। संप्रदाय प्रमुख, ये तथ्य कि आप संप्रदाय के प्रभारी हैं, एक ऐसा तथ्य है जिसे उत्तरी सागर क्षेत्र में धर्मी और शैतान दांव के सभी योद्धाओं ने पहचाना है। ये दुनिया की प्रवृत्ति भी है। कृपया स्वर्ग की इच्छा का पालन करें और अस्वीकार न करें। लिंग पियाओक्सु, लिटिल हूं और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग के नेतृत्व में दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी शीर्षक वाले बुजुर्गों और सच्चे उत्तराधिकारी बुजुर्गों ने एक के बाद एक राजी किया। इससे यह भी पता चला कि दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर के रूप में चियांग झान की नियुक्ति लोगों का असली लक्ष्य था। ओह, ठीक है, तो सभी की ईमानदारी और प्रत्याशा को देखते हुए चियांग झान ने आखिरकार अपना सिर हिलाया। यद्यपि उसके पास दिव्य मार्शल संप्रदाय की कमान संभालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, फिर भी उसने अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि दिव्य मार्शल समारोह के बाद वो अपनी मां की तलाश के लिए तुरंत उत्तरी क्षेत्र की ओर प्रस्थान करेगा। लिंग पियाओक्सु ने मुस्कुराते हुए कहा, चियांग झान, अब आप दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु हैं, इसलिए आप कानून लागू करने के प्रभारी होंगे। अपनी शक्ति डोबाओं को हस्तांतरित करें, लड़े और बुजुर्ग के पद की रक्षा करें। लिटिल हो, अजय युवा मास्टर चू हनफेंग, अन्य उपाधि प्राप्त बुजुर्ग और सच्चे उत्तराधिकारी बुजुर्ग सभी शांत हो गए। चियांग झान द्वारा 5 सर्वोच्च बुजुर्गों का चयन करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये कैसा रहेगा? वरिष्ठ बहन पियाओक्सु कानून लागू करने वाली बुजुर्ग होंगी, लिटिल हो युद्ध की बुजुर्ग होंगी और श्री चू सुरक्षा बुजुर्ग होंगे। क्या किसी को कोई आपत्ति है? चियांग झान ने पहले ही अपना मन बना लिया था। उन्होंने तुरंत कानून प्रवर्तन, युद्ध और सुरक्षा बुजुर्गों का सुझाव दिया। उपस्थित सभी लोग चियांग झान का भगवान की तरह सम्मान करते थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से सहमत हो गए। इसके अलावा लिंग पियाओक्सु, लिटिल होंग और अजय युवा मास्टर चू हनफेंग की ताकत सभी वहां थे। दिव्य मार्शल संप्रदाय की देखरेख करने के कारण कोई भी उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अंतिम निर्णय के बाद चियांग झान ने कहा, जहां तक साधना प्रदान करने की बात है, डू बाओ, मैं दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी बुजुर्गों और शिष्यों में से 2 उपाधि प्राप्त बुजुर्गों को चुनना चाहता हूं। इस तरह हम इसे 3 दिनों तक सीमित रखेंगे। जो भी अपनी ताकत सबसे तेजी से बढ़ा सकता है, जो सबसे अधिक पदोन्नति प्राप्त करेगा, उसे सबसे अधिक सम्मान मिलेगा। उनके बोलने से पहले भीड़ में हंगामा मच गया। जब दिव्य मार्शल संप्रदाय के कई उपाधि प्राप्त बुजुर्गों और कुलीन बुजुर्गों ने चियांग झान के शब्दों को सुना, तो ऐसा लगा जैसे उन्हें उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए हों, और वे बेहद उत्साहित थे। तकनीक प्रदान करने के एक बुजुर्ग बनने के बाद बुजुर्ग डोबाओं के हाथों में बहुत शक्ति थी। वो हवा को बुला सकता था और बारिश को बुला सकता था, और वो सभी उत्कृष्ट लोगों को नीचे देख सकता था। ये एक ही छलांग में स्वर्ग तक पहुंचने का एक शानदार अवसर था, और हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इसके अलावा, हालांकि चियांग झान को दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी बुजुर्गों और शिष्यों में से चुना गया था, लेकिन पूरे संप्रदाय में सबसे मजबूत लोग वहां मौजूद लोग थे। बिना किसी संदेह के उन्हें दूसरों पर बढ़त हासिल थी। हालांकि ये उत्साह कुछ ही पलों तक चला और फिर हवा में उड़ गया। इसके लिए कोई और कारण नहीं था। हालांकि वहां मौजूद हर कोई एक उपाधि प्राप्त बुजुर्ग और एक उत्तराधिकारी बुजुर्ग था। इसके अलावा चियांग झान ने उन्हें बहुत कम समय दिया था। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। जो कमजोर थे, उन्हें बाहर खड़े होने का कोई मौका नहीं मिला। यह भी चियांग झान ही था। उसके शब्दों में वजन था और उसकी प्रतिष्ठा बेजोड़ थी। हालांकि सभी को लगा कि यह उचित नहीं है, लेकिन उनमें से किसी ने भी कोई आपत्ति उठाने की हिम्मत नहीं की। फिर भी उनमें से अधिकांश ने अभी भी निराश भाव प्रकट किए। उनके भावों को देखते हुए चियांग झान ने हंसते हुए कहा, सभी को लगता है कि 3 दिन बहुत कम है।
ठीक है, चलो इसे 30 साल में बदल देते हैं। ये सभी के लिए बहुत उचित होगा। ये सुनकर सभी दंग रह गए। चियांग झान का आज का प्रदर्शन पहले से बिल्कुल अलग था। वो इसे 3 दिनों से 30 साल में बदल देगा। ये पूरी तरह से बड़ों के चयन को मजाक बना रहा था। कई शीर्षक वाले बुजुर्ग और कुलीन बुजुर्ग भ्रमित थे। लिंग पियाओक्स्यू, लिटिल हो और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग भी हैरान थे। इसमें संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटा। दरअसल मुझे हाल ही में एक सौभाग्यपूर्ण मुलाकात मिली है। ये समय के प्रवाह को बदल सकता है। 3 दिन और 30 साल अलग नहीं है। चियांग झान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उसने कहा, सभी को दिव्य मार्शल स्क्वायर में इकट्ठा होने के लिए सूचित करें। उपस्थित सभी लोग अतुलनीय रूप से हैरान थे। चियांग झान के पास वास्तव में एक खजाना था जो समय के प्रवाह को बदल सकता था। यह बहुत अकल्पनीय था। समय क्या था? यह दुनिया की सबसे रहस्यमयी शक्ति थी और इसे प्रकृति का नियम भी कहा जा सकता था। मनुष्यों का तो कहना ही क्या, यहां तक कि पौराणिक दिव्य देवता भी इसे अपनी इच्छा से नहीं बदल सकते थे। जैसा कि कहा जाता है, समय एक ब्लेड की तरह है, एक ब्लेड जो किसी की उम्र बदल सकता है। अगर यह समय को उलट सकता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि कोई हमेशा के लिए जी सकता है? हालांकि हर कोई संदेह से भरा था, लेकिन चियांग झान के आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। कई उपाधि प्राप्त बुजुर्ग और कुलीन बुजुर्ग कानून प्रवर्तन हॉल से दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी बुजुर्गों और शिष्यों को सूचित करने के लिए चले गए। एक पल के लिए पूरा दिव्य मार्शल संप्रदाय कोलाहल में था और इसकी आवाज आसमान तक पहुंच गई। दिव्य मार्शल संप्रदाय के हजारों बुजुर्ग और शिष्य सभी दिशाओं से दिव्य मार्शल स्क्वायर में एकत्र हुए थे। हर कोई चियांग झान के दिव्य मार्शल संप्रदाय गुरु बनने के साथ साथ संप्रदाय के बुजुर्ग और बुजुर्ग डोबाओं के चयन के बारे में बात कर रहा था। हांग, ठीक इसी समय पूरे दिव्य मार्शल स्क्वायर में एक दुनिया को हिला देने वाला दबाव छा गया। एक पल में पूरी दुनिया खामोश हो गई। सभी ने बात करना बंद कर दिया। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया को सील कर दिया गया हो। आसमान में बिना किसी चेतावनी के सभी की आंखों में 4 आकृतियां दिखाई दी। वे 3 पुरुष और एक महिला थी, जिनमें से प्रत्येक की सुंदरता बेजोड़ थी। उनकी आभा ऐसी थी जैसे पहाड़ों को निगलने वाली नदी, और उनकी दिव्य शक्ति विस्मयकारी, अद्वितीय और बेजोड़ थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे चियांग झान, लिंग पियाओक्सू, लिटिल हो और अपराजेय युवा गुरु चू हनफेंग थे। जब ये 4 लोग प्रकट हुए, भले ही उन्होंने जानबूझकर कोई ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं छोड़ा, लेकिन उनकी अद्वितीय आभा किसी के भी दिल की धड़कन को तेज करने के लिए पर्याप्त थी। खास तौर पर चियांग झान, जो मुस्कुराते और शांत लग रहे थे, लेकिन उनकी तीखी आंखें पूरे दृश्य पर छाई हुई थी। हर कोई अपने पैरों के नीचे से एक कड़कड़ाती ठंड महसूस कर सकता था। नमस्कार, संप्रदाय गुरु। सभी लोगों ने घुटने टेक दिए और एक स्वर में उनका अभिवादन किया। उनकी आवाजें बहरा कर देने वाली थी। सभी ने चियांग झान को संप्रदाय गुरु कहा। हालांकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर सिंहासन पर चढ़ने का समारोह आयोजित नहीं किया था, लेकिन दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्यों ने पहले ही उन्हें अपना नेता मान लिया था। सभी दिव्य मार्शल संप्रदाय को प्रतिभाओं का चयन करने और संप्रदाय का प्रबंधन करने की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सभी को साधना के लिए 30 वर्ष दूंगा। चाहे आप कोई भी हो, जब तक आपकी शक्ति सबसे तेजी से विकसित होती है, आप संप्रदाय प्रमुख एल्डर डोबाओ बनने में सक्षम होंगे। चियांग झान ने मुस्कुराते हुए कहा। शांत ध्वनि तरंगे वसंत की हवा की तरह थी, जो सभी के कानों में स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और सभी की दृष्टि काली हो गई और वे एक विशाल स्थान में दिखाई दिए। ये कौन सी जगह है? समय इतनी तेजी से क्यों बीत रहा है? दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी बुजुर्ग और शिष्य ये समझ पाते कि क्या हुआ था। इससे पहले ही उन्हें अचानक लगा
कि समय एक भयंकर घोड़े की तरह भाग रहा है। सभी ने आश्चर्य में कहा, अविश्वसनीय, ये अविश्वसनीय था। हर कोई लगभग विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इस दुनिया में ऐसी जादुई जगह भी है। यदि कोई यहां लंबे समय तक साधना करता है तो बहुत समय नहीं लगेगा। दिव्य मार्शल संप्रदाय में हर कोई अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाएगा और फिर वे उत्तरी सागर क्षेत्र पर हावी हो जाएंगे। उनके लिए पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप पर विजय प्राप्त करना बहुत आसान होगा। ठीक है, चलो अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग साधना के लिए करते हैं। सबके हैरान भाव देखकर चियांग झान ने एक लंबी दहाड़ लगाई। तेज ध्वनि तरंगे अरबों दिव्य ड्रैगन की दहाड़ की तरह थी, जिसने सभी को जगा दिया। तुरंत दिव्य मार्शल संप्रदाय के हजारों बुजुर्गों और शिष्यों ने उत्साह के साथ अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। लिंग पियाओक्सु, लिटिल हो और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग कोई अपवाद नहीं थे। उनके पास यह पूछने का भी समय नहीं था कि यह किस तरह का स्थान है, इसलिए उन्होंने अपना ध्यान एक उच्च क्षेत्र में प्रवेश करने पर केंद्रित किया। उसी समय चियांग झान ने चियांग परिवार और स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के लोगों से असुर महल से बाहर आने और ब्लेड भगवान के शरीर में स्वतंत्र स्थान में जितना संभव हो सके उतना साधना करने के लिए कहा। बेशक वो इस दुर्लभ अवसर को नहीं छोड़ेगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बाहरी दुनिया में समय धीरे धीरे बीत रहा था। ब्लेड भगवान के स्वतंत्र स्थानिक क्षेत्र में पहले ही कुछ दशक बीत चुके थे। इस समय के दौरान दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी बुजुर्गों और शिष्यों की ताकत खतरनाक दर से बढ़ रही थी। उनमें से बड़ी संख्या में बाहरी सर्कल, आंतरिक सर्कल और सच्चे शिष्य थे। वे दिव्य कोर स्टेज, क्लेश पतन चरण, जादुई छवि चरण और दिव्य आकार चरण में प्रवेश कर चुके थे। उनमें से कुछ पहले से ही स्वर्गीय मनुष्य चरण क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। जहां तक उन शीर्षक बुजुर्गों और कोर बुजुर्गों की बात है, उनमें से लगभग सभी स्वर्गीय मनुष्य चरण में प्रवेश कर चुके थे। कुछ सबसे शक्तिशाली शीर्षक बुजुर्ग सर्वोच्च विशेषज्ञों के समान भी मजबूत थे। लिंग पियाओक्स्यू, लिटिल हो और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने भी मार्शल दांव में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। वे वास्तव में स्वर्गीय मनुष्य चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गए थे और जीवन मृत्यु चरण में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। सामान्य परिस्थितियों में यदि स्वर्गीय मनुष्य अवस्था की 10वीं परत का कोई शिखर जीवन मृत्यु अवस्था को तोड़ना चाहता था, तो चियांग झान ने पहले ही गोल्डन फ्लड ड्रैगन पुराने पूर्वज को उन्हें किनारे से मार्गदर्शन करने का आदेश दे दिया था। इसके साथ लिंग पियाओक्सु, लिटिल हो और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने एक के बाद एक अमर शरीर की साधना की। दिव्य मार्शल संप्रदाय का स्वर्ण युग आखिरकार आ गया है। ऊर्जा की तरंगों को महसूस करते हुए जो पहाड़ों को हिला सकती है और समुद्रों को उलट सकती है और स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती है, चियांग झान ने भावना से आह भरी। उसकी आंखें एक झुलसाने वाली रोशनी से चमक उठीं। ब्लेड गॉड के शरीर में स्वतंत्र स्थान के भीतर समुद्र में एक विशाल लहर की तरह ऊर्जा की एक विशाल मात्रा बाहर निकल रही थी। ये इतनी शक्तिशाली थी कि ये पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, और ये बेहद चौंकाने वाला था। एक अद्वितीय दबाव उन पर असंख्य दुनियाओं की तरह दबाव डाल रहा था। हर कोई हैरान और खुश था और चर्चाओं की आवाज अंतहीन सुनी जा सकती थी। कुछ दशकों के बाद दिव्य मार्शल संप्रदाय में जबरदस्त बदलाव आया था। वे बाहरी संप्रदाय, आंतरिक संप्रदाय और सच्चे शिष्य सभी जादुई छवि चरण, दिव्य आकार चरण और स्वर्गीय मनुष्य चरण विशेषज्ञ की क्यूई उत्सर्जित कर रहे थे, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी हिल रहे थे। कई शीर्षक बुजुर्गों और सच्चे बुजुर्गों में से सबसे कमजोर व्यक्ति स्वर्गीय मनुष्य चरण के कैनोनाइज राजा तक पहुंच गया था और सबसे मजबूत व्यक्ति एक सर्वोच्च विशेषज्ञ के बराबर था। लिंग पियाओक्सु, लिटिल हो और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग सभी ने अपने अमर शरीर की साधना की थी। ऐसा लग रहा था
जैसे वे नश्वर से देवताओं में बदल गए थे और वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। इतने सारे विशेषज्ञों के साथ इकट्ठा होने से उत्तरी सागर क्षेत्र में सभी प्रमुख संप्रदायों को मिटाने के लिए पर्याप्त था, जिसमें धर्मी और शैतान दाव भी शामिल थे। वे दुनिया पर हावी हो सकते थे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीची नजर से देख सकते थे। यहां तक कि पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में भी वे एक ऐसी शक्ति थे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ये एक स्वर्ण युग था जो दसियों हजार वर्षों से प्रकट नहीं हुआ था, और ये एक स्वर्ण युग था जो दिव्य मार्शल संप्रदाय का था। ये एक बहुत बड़ी शक्ति थी जिसे कभी उत्तरी सागर क्षेत्र में नंबर एक संप्रदाय के रूप में जाना जाता था। चियांग झान के नेतृत्व में यह वास्तव में अपनी महिमा के शिखर पर पहुंच गया था। इस समय सभी की नजरें चियांग झान पर टिकी थी। वे इस 20 वर्षीय संप्रदाय गुरु की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। चियांग झान भी बहुत उत्साहित था। उसने न केवल स्वर्गीय जनादेश राजा की अंतिम इच्छा पूरी की थी, बल्कि उसे पूरा भी किया था। इसने चियांग परिवार और स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय को भी तेजी से विकसित होने दिया। बड़ी संख्या में मैजिक इमेज स्टेज योद्धा, दिव्य रूप स्टेज विशेषज्ञ बारिश के बाद बांस की टहनियों की तरह उभरे। उनमें से एक उनके पिता चियांग डोंगाटियन थे। चियांग परिवार के बुजुर्ग चियांग फेंग, चियांग जियोंग, चियांग यू और अन्य लेंग जिंग्युन, एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन, लुओजी और अन्य सभी स्वर्गीय मनुष्य चरण में टूट गए थे। उन्हें शक्तिशाली योद्धाओं के एक समूह के रूप में माना जा सकता है। इन लोगों के पास उत्तरी सागर डोमेन में खुद को स्थापित करने की क्षमता थी। चियांग झान अपनी मां का ठिकाना खोजने के लिए किसी भी समय उत्तरी डोमेन में जा सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ दशकों तक साधना करने के बाद चियांग झान ने स्वर्गीय मनुष्य चरण की पहली स्वर्गीय परत की बेड़ियों को तोड़ दिया था। वो बहुत पहले ही 10वीं परत के शिखर पर पहुंच चुका था और वो मार सकता था, खा सकता था और हमेशा के लिए जीवित रह सकता था। क्षय, पुनर्जन्म, मृत्यु, उत्पत्ति और भय, निराशा, 10 विशेष गुण भी चरम सीमा तक संघनित हो गए थे। वर्तमान में उसकी समग्र शक्ति में छलांग और सीमा से सुधार हुआ था। सामान्य परिस्थितियों में वो अमर राजा को मारने में सक्षम होगा। यदि वो अपनी युद्ध शक्ति से 36 गुना अधिक शक्ति प्राप्त कर सकता है, तो उसे डर था कि पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में ऐसे बहुत कम विरोधी होंगे जो उससे मुकाबला कर सकें। ऐसी भयानक शक्ति को दुनिया में अभूतपूर्व और अजेय कहा जा सकता है। फिर भी चियांग झान ने जानबूझकर अमर शरीर की साधना नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपने दिल में जानता था कि एक साधारण अमर राजा स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर कर सकता है। हालांकि बाधाएं उसके खिलाफ थी, फिर भी उसके बचने का एक मौका था। पिछली बार जब वो क्लेश पतन अवस्था में पहुंचा था, तो उसने उत्परिवर्तित स्वर्गीय क्लेश की परीक्षा का अनुभव किया था। उसके पास सावधानी से कार्य करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार स्वर्गीय क्लेश अपराधी की शक्ति से निर्धारित होता था। दूसरे शब्दों में, चियांग झान जितना मजबूत होगा, स्वर्गीय क्लेश उतना ही भयानक होगा। अगर कुछ हुआ तो न केवल वो अपनी मां को नहीं ढूंढ पाएगा, बल्कि वो पैट्रियार्क चियांग की अंतिम इच्छा को भी पूरा नहीं कर पाएगा। बेशक इसका मतलब ये नहीं था कि चियांग झान मौत से डरता था। नहीं, इसका मतलब ये था कि वो जीवन मृत्यु चरण को तोड़ना नहीं चाहता था। वास्तव में वो बस खुद को और अधिक तैयार करना चाहता था। स्वर्गीय क्लेश उतरने वाला है। बड़ी बहन, लिटिल हूं, मिस्टर चू, मेरे पीछे आओ। जब उसका मन सोच रहा था, चियांग झान को अपने दिल की गहराई से खतरे का एक मजबूत एहसास हुआ। वो अपनी भौहों को ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका और उसकी आंखों में ब्लेड जैसी रोशनी चमक उठी। तुरंत उसने लिंग पियाओक्सू, लिटिल हूं और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग को बुलाया और ब्लेड भगवान के शरीर में स्वतंत्र स्थान छोड़ दिया।
आधी रात हो चुकी थी और दुनिया में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। दिव्य मार्शल संप्रदाय से 10,000 मील दूर पहाड़ों के एक निरंतर विस्तार के ऊपर आकाश में चियांग झान को केंद्र में रखते हुए लिंग पियाओक्सू, लिटिल हुंग और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग अलग अलग स्थितियों में खड़े थे, एक त्रिकोण बना रहे थे। ये गठन वो तरीका था जिसे चियांग झान ने स्वर्गीय क्लेश का विरोध करने के लिए बनाया था। आखिरकार उसकी ताकत सामान्य अमर राजाओं से कहीं अधिक थी और अन्य 3 के स्वर्गीय क्लेश का विरोध करने के लिए पर्याप्त थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन संकट का सामना करता है, वो उन्हें मदद करने में सक्षम होगा। गड़गड़ाहट। 9 स्वर्गों के ऊपर हवा और बादल उमड़ रहे थे और तारे हिल रहे थे। पूरी दुनिया हिंसक रूप से हिल रही थी। क्लेश बादल के बड़े हिस्से पतली हवा से बाहर निकले, खून के समुद्र की तरह, अंतरिक्ष और समय के 10,000 ली को कवर करते हुए। असीम दबाव ने उत्तरी सागर क्षेत्र के अरबों योद्धाओं को भयभीत कर दिया। धर्मी और शैतान दांव के प्रमुख संप्रदायों के अनगिनत विशेषज्ञों, साथ ही सभी छिपे हुए अस्थि राख स्तर के योद्धाओं ने जीवन मृत्यु चरण राजा के स्वर्गीय क्लेश को महसूस किया। उन सभी ने इसे गुप्त रूप से देखने के लिए अपनी शक्तिशाली दिव्य भावना को जारी किया। अपनी ओर बढ़ती शक्तिशाली दिव्य भावना को महसूस करते हुए चियांग झान ने एक ठंडी सांस ली। स्वर्गीय गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि तरंगों ने डोंगटियन की भूमि को हिला दिया, अंतरिक्ष और समय को चकनाचूर कर दिया और पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में पहाड़ों और नदियों को हिला दिया। इस समय चियांग झान शून्य में खड़ा था और उसके सिर के ऊपर आकाश था। उसका शरीर एक असीम दबंग आभा उत्सर्जित कर रहा था, जैसे कि वह दुनिया का एकमात्र दिव्य प्राणी था। उसकी क्यूई 9 स्वर्गों को निगल सकती थी और वो एक अद्वितीय और सर्वोच्च प्राणी था। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसकी आंखें भयानक थी। बस एक ठंडी सांस के साथ उन विशेषज्ञों ने जो उसे गुप्त रूप से देख रहे थे, उनका खून ठंडा हो गया और उनके बाल खड़े हो गए। एक पल में सभी दिव्य इंद्रियां जो ऊपर से उड़ गई थी, गायब हो गई। वे अजेय विशेषज्ञ और संप्रभु विशेषज्ञ जो आमतौर पर दुनिया में अजेय और अबाधित थे, उन्हें डर था कि वे चियांग झान को नाराज कर देंगे और एक घातक आपदा लाएंगे। हांगलोंग, हांगलोंग। असीमित क्लेश बादल अधिक से अधिक हिंसक रूप से हिल रहा था। एक भयानक आभा लिंग पियाओक्सू पर बंद हो गई थी। लिटिल हो, अजय युवा मास्टर चू हनफेंग के शरीर का विनाशकारी दबाव लगातार बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी जीवित चीजों को मारना चाहता था। लिंग पियाओक्सू भाव शून्य और बर्फ की तरह ठंडी थी। उसके सुंदर शरीर से बिजली के अरबों बोल्ट फूट पड़े। वो महान थंडर गॉड की तरह दिख रही थी, राजसी और अविनाशी। लिटिल हो की आंखें सुनहरी रोशनी से भरी हुई थी और उसका युद्ध का इरादा आग की तरह था। उसने तुरंत बरसक ब्लडलाइन को छोड़ दिया, जिससे उसका ईविल वार्डिंग ट्रू बॉडी प्रकट हुआ। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली और उसकी क्यूई आसमान में फैल गई। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग एक अजय आभा उत्सर्जित कर रहा था। वो सभी दिशाओं को देखने वाले सम्राट की तरह था। उसका अहंकार आसमान तक बढ़ गया और उसका युद्ध का इरादा पूरी तरह से भड़क गया। हालांकि इन तीनों लोगों ने स्वर्गीय क्लेश का सामना करते समय डर के कोई लक्षण नहीं दिखाए, लेकिन उनकी आंखें गंभीरता से भरी हुई थी। वरिष्ठ बहन लिटिल हो, मिस्टर चू, मेरे पास यहां कुछ सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृतियां हैं। आप लोग उन्हें ले सकते हैं। चियांग झान स्वर्गीय क्लेश की भयावता से अच्छी तरह वाकिफ था। वो लिंग पियाओक्सू, लिटिल हो और अजय युवा मास्टर चू हनफेंग के दुर्भाग्य के बारे में और भी अधिक चिंतित था। उसकी नजर उन तीनों पर पड़ी और जैसे ही उसने बात की, उसने एक के बाद एक सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति निकाली। उनमें से 3 कवच थे और मुक्केबाजी दस्ताने के 2 सेट। रोशनी धधक रही थी और दबाव बेजोड़ था।
वे सभी युद्ध की लूट थे जो चियांग झान ने मो तियानडो और थंडर विंग पुराने पूर्वज को मारने के बाद प्राप्त किए थे। ये 5 सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृतियां बेहद शक्तिशाली थी। हालांकि वे स्वर्गीय क्लेश थंडर सजा का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकते थे, लेकिन वे लिंग पियाओक्सू, लिटिल हो और अजय युवा मास्टर चू हनफेंग के क्लेश को सफलतापूर्वक पार करने की संभावनाओं को बढ़ा सकते थे। लिंग पियाओक्सू के पास उसे धन्यवाद देने का समय नहीं था। उसने सम्राट ग्रेड कवच का एक सेट लिया और उसे पहन लिया। यह कवच पूरी तरह से चांदी सफेद रंग का था। यह अज्ञात था कि इसे किस तरह की सामग्री से परिष्कृत किया गया था। छाती पर फूलों की पंखुड़ियों की परतें कढ़ाई की गई थी। यह सुरुचिपूर्ण और सुंदर लग रहा था। अगले ही पल लिंग पियाओक्सू ने अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग किया और इसे चांदी के कवच में डाल दिया। तुरंत उस पर सभी फूलों की पंखुड़ियां एक चमकदार चमक के साथ खिल उठीं। आसमान में तैरते हुए एक चमकीले चांद की तरह उसके लिलिसफेद हाथ ने हवा में एक हथियाने की हरकत की और एक विशाल थंडर डिवाइन हैमर निकाला। इस समय उसके पास जो स्वर्गीय क्लेश था वो भी पकना समाप्त हो गया था। 100 से अधिक थंडर लाइट पिलर अचानक रक्तलाल क्लेश बादल से उतरे। उनमें से प्रत्येक एक ऐसे स्तंभ की तरह दिख रहा था जो आकाश को थामे हुए था। ये इतना बड़ा था कि इसे मापा नहीं जा सकता था। ये एक साथ नीचे गिर गया, आकाश को चकनाचूर कर दिया। जमीन फट गई और कई ऊंची पर्वत चोटियां पाउडर में बदल गई। भयानक विनाशकारी शक्ति पीछे की ओर बहती हुई एक उफनती नदी की तरह थी, जिसके परिणाम स्वरूप एक शानदार दृश्य बन गया। चमकदार रोशनी एक ही समय में सूर्य, चंद्रमा और सितारों की उपस्थिति की तरह थी, जो पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र को रोशन कर रही थी। 100 से अधिक थंडर लाइट पिलर मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह थे। वे नीचे उतरे और लिंग पियाओक्सू को निशाना बनाया। मेरे लिए तोड़ो। पहले की तरह शक्तिशाली लिंग पियाओक्सू ने बहादुर और वीर दिखते हुए एक लंबी दहाड़ लगाई। उसकी आभा ने आकाश को हिला दिया। उसने थंडर डिवाइन हैमर को लहराया और आकाश को छेद दिया। अंतहीन गरज के तूफान खरबों दिव्य ड्रैगन की तरह आकाश में उड़ गए। इसने सभी थंडर लाइट पिलर को आसानी से कुचल दिया, जैसे सूखी घास और सड़ी हुई लकड़ी को कुचल दिया जाता है। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। स्वर्गीय क्लेश की पहली लहर अभी अभी गुजरी थी और दूसरी लहर उतरी। इस बार लिंग पियाओक्सू की ओर 1000 से ज्यादा थंडर लाइट पिलर टूट रहे थे। दूसरी ओर लिंग पियाओक्सू ने एक सम्राट ग्रेड कवच पहना हुआ था और एक दिव्य कलाकृति थंडर हैमर को पकड़े हुए था। वो बहादुर और निडर थी, और जितना ज्यादा वो लड़ती उतनी ही बहादुर होती जाती। वो लगातार बिजली की चमक को तोड़ते हुए आकाश को चीरती चली गई। उसकी अजय दिव्य शक्ति सराहनीय थी। दूसरी ओर लिटिल हो और अपराजय युवा मास्टर चू हनफेंग भी तैयार थे। जब उन्होंने पाया कि स्वर्गीय क्लेश उतर आया है, तो उन्होंने तुरंत जवाबी हमला किया। तीनों महान विशेषज्ञों ने स्वर्गीय क्लेश का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई, और आकाश और पृथ्वी को ढकने वाली बिजली की चमक नीचे घुसती रही। चियांग झान पर भी हमला किया गया। हालांकि वो शक्तिशाली था, फिर भी उसने स्वर्गीय क्लेश से बचाव करना जारी रखा। उसने लिंग पियाओक्सू, लिटिल हो और अपराजय युवा मास्टर चू हनफेंग की स्थिति का अवलोकन किया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि स्वर्गीय क्लेश, जो स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का प्रतिनिधित्व करता है, अत्यंत शक्तिशाली था। ये आत्मा को झकझोर देने वाला और अद्वितीय था। अंतहीन थंडर लाइट पिलर एक उग्र महासागर की तरह था। एक के बाद एक लहरें उठती रहीं। लिंग पियाओक्सू को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। लिटिल हो अजय यंग मास्टर चू हनफेंग के लिए अपनी सांस पकड़ने का मौका था। ऐसी खतरनाक स्थिति में भले ही वे मजबूत थे और उनकी नींव मजबूत थी, फिर भी उन्हें चियांग झान की मदद मिली। हांगलोंग, वाह वाह वाह। खून की उल्टी की आवाज सुनी जा सकती थी।
लिंग पियाओक्सु, लिटिल हो और अजय यंग मास्टर चू हनफेंग, उनके सभी सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट कवच स्वर्गीय क्लेश द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। उनके शरीर घावों से ढके हुए थे और खून से लथपथ थे। 6 घंटे बाद स्वर्गीय क्लेश टूटे हुए कांच की तरह गड़गड़ाहट और दरारों से भरा हुआ था। लिंग पियाओक्सु, लिटिल हो और अजय यंग मास्टर चू हनफेंग भी मौत के कगार पर पहुंच गए थे। हालांकि वे न केवल निराश थे, बल्कि उनकी आंखें उत्साह से भरी हुई थी। स्वर्गीय क्लेश को पार करने के बाद वे पहले से ही वास्तविक अमर राजा बन चुके थे। स्वाभाविक रूप से वे बेहद उत्साहित थे। चियांग झान ने लिंग पियाओक्सु और लिटिल हो को देखा। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, दिव्य मार्शल ग्रांड सेरेमनी शुरू होने वाली है। हमें वापस जाना होगा और इसके लिए तैयारी करनी होगी। ये कहने के बाद वे ब्लेड गॉड के शरीर के अंदर रहस्यमय स्थान पर लौट आए। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। हालांकि उत्तरी सागर क्षेत्र के सभी प्रमुख संप्रदायों के लिए यह समय अवधि 1 वर्ष की तरह थी, क्योंकि चियांग झान की ताकत पहले से ही एक अद्वितीय स्तर पर पहुंच चुकी थी। कोई भी उसके खिलाफ नहीं लड़ सकता था। अगर चियांग झान ने दिव्य मार्शल संप्रदाय का नेतृत्व करके दुनिया भर में छा जाने का फैसला किया, तो भले ही अन्य संप्रदाय सेना में शामिल हो जाए, वे शायद उसका बचाव नहीं कर पाए। चाहे वो उत्तरी सागर क्षेत्र हो या अलौकिक, ये एक भयानक रहस्य था। उसी समय दिव्य मार्शल ग्रैंड समारोह का दिन आ गया था। धर्म मार्ग के सभी प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय नेता, सभी दूसरे दर्जे और तीसरे दर्जे की शक्तियों के नेता, साथ ही अनगिनत छिपे हुए अस्थि राख स्तर के विशेषज्ञ दुनिया भर से दिव्य मार्शल संप्रदाय की ओर भाग रहे थे। लाखों विशेषज्ञ भव्य तरीके से दिव्य मार्शल संप्रदाय की ओर एकत्रित हो रहे थे। लाइनअप इतना विशाल था और गति इतनी मजबूत थी कि इसे उत्तरी सागर क्षेत्र के इतिहास में अभूतपूर्व कहा जा सकता है। हजारों लोगों के आगमन ने पूरी दुनिया को उबाल और हिला दिया था। यहां तक कि पर्वत श्रृंखला के आसपास के क्षेत्र शक्तिशाली योद्धाओं की छाया से भरे हुए थे। उनमें से कोई भी अपना नाम घोषित करता तो सभी को सुनाई देता। इतने सारे शक्तिशाली योद्धा उन्हें बधाई देने के लिए आ रहे थे। कोई भी कल्पना कर सकता था कि दिव्य मार्शल संप्रदाय कितना गौरवशाली और शानदार था। सभी को बधाई, सभी को बधाई। दुनिया भर से लाखों विशेषज्ञ दिव्य मार्शल संप्रदाय की ओर एकत्रित हुए। दिव्य मार्शल संप्रदाय के बड़ी संख्या में शिष्यों ने नए कपड़े पहने हुए थे और वे सभी बहुत उत्साहित थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे नए साल का जश्न मना रहे हों। और उन्होंने समारोह देखने आए विशेषज्ञों का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये चियांग झान का स्वर्ण युग था और ये दिव्य मार्शल संप्रदाय का भी स्वर्ण युग था। अनगिनत विशेषज्ञ एक जगह एकत्र हुए थे और पूरी दुनिया इससे हिल गई थी। पूर्ण जीवन तलवार संत आपको बधाई देने आए हैं। अजय फेंग तियानजुन आपको बधाई देने आए हैं। 9 स्वर्ग की गहन लड़की वू मोचो आपको बधाई देने आई है। मधुर आवाजें बाघों और ड्रैगन की दहाड़ जैसी थी, जो 9 स्वर्गों को हिला रही थी और बादलों के समुद्र में गूंज रही थी। समारोह देखने आए सभी विशेषज्ञ दिल से हैरान थे और वे अवाक थे। अनगिनत अस्थि राख स्तर के विशेषज्ञ जो एकांत में रहते थे, उपस्थित थे। उनमें से हर एक महान व्यक्ति था जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया था, और वे लंबे समय से उत्तरी सागर क्षेत्र के असंख्य विशेषज्ञों के शिखर पर खड़े थे। ये लोग आमतौर पर निडर थे और कभी किसी से नहीं डरते थे, चाहे वे किसी भी तरह की शक्ति क्यों न हो। वे कभी किसी को अपनी नजरों में नहीं रखते थे। हालांकि आज उन्होंने चियांग झान को बधाई देने के लिए एक समूह बनाया था। इससे पता चलता है कि चियांग झान की प्रतिष्ठा कितनी शक्तिशाली थी। कोई भी उससे आगे नहीं निकल पाया था। हालांकि वे हैरान थे, समारोह देखने वाले सभी विशेषज्ञों ने तुरंत राहत महसूस की। 3 दिन पहले धर्मी और शैतानी दांव के शिखर के बीच लड़ाई के दौरान
चियांग झान ने एक ही मुक्का मारकर अजय शैतान सम्राट को मार डाला था। उनकी दिव्य शक्ति अद्वितीय और अजेय थी। वो पहले से ही मार्शल दांव का एकमात्र सर्वोच्च विशेषज्ञ बन चुका था। वो दुनिया को नीची नजर से देखता था और सभी दिशाओं को नीची नजर से देखता था। स्वाभाविक रूप से कोई भी उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करेगा। विशाल स्वर्ग संप्रदाय गुरु, आओ और मुझे बधाई दो। ब्रह्मांड संप्रदाय गुरु, आओ और मुझे बधाई दो। स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के संप्रदाय नेता, आओ और हमें बधाई दो। समय बीतने के साथ धार्मिक मार्ग के प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय नेता भी दिव्य मार्शल संप्रदाय में आए। लेकिन इस बार सभी विशेषज्ञों की नजर में 3 युवक थे। उनमें से एक ने बर्फ से भी ज्यादा सफेद वस्त्र पहना हुआ था। वो सुंदर और आकर्षक लग रहा था और उसने सुनहरा वस्त्र पहना हुआ था। वो स्वर्ग के राजा के अधिपति की तरह लग रहा था। दूसरा व्यक्ति एक लहराता हुआ बैंगनी वस्त्र पहने हुए था, जो शानदार और आकर्षक लग रहा था। वो प्रभावशाली और प्रभावशाली था। एओ चांगकोंग, संप्रभु राजा, और युन तियानजियांग उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी के शीर्ष विशेषज्ञ थे। वे कुछ दिन पहले ही जीवन मृत्यु चरण में प्रवेश कर चुके थे और यहां तक कि विशाल स्वर्ग संप्रदाय में भी चढ़ गए थे। ब्रह्मांड संप्रदाय, स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के संप्रदाय नेता। 3 महान जंबो संप्रदाय के संप्रदाय नेता की नई पीढ़ी उत्तरी सागर क्षेत्र में सबसे सनसनीखेज घटना मानी जाती थी। धार्मिक मार्ग की सभी प्रमुख शक्तियों को जाकर उन्हें बधाई देनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से दिव्य मार्शल समारोह ने उन सभी को दिव्य मार्शल संप्रदाय की ओर आकर्षित कर लिया था। फिर भी एओ चांगकोंग, संप्रभु राजा, और युन तियानजियांग विशाल स्वर्ग संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते थे। ब्रह्मांड संप्रदाय और स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के आगमन ने भी बहुत हंगामा मचाया था। आखिरकार उनकी ताकत, प्रतिष्ठा और स्थिति उन अस्थिर राग स्तर के योद्धाओं से बेहतर थी। समारोह को देखने आए लाखों योद्धा हैरानी से चिल्लाना बंद नहीं कर पाए और उनकी आवाज आसमान तक पहुंच रही थी। इस बार का भव्य समारोह अभूतपूर्व रूप से भव्य और दुर्लभ था। पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में 2 राक्षसी शैतानों को छोड़कर लगभग सभी शेष शक्तिशाली सेनाएं और विशेषज्ञ आ चुके थे। दुनिया में ऐसा भव्य समारोह कौन आयोजित कर सकता है? ये शायद केवल चियांग झान ही था। कुछ पुराने विशेषज्ञों ने भी जीवंत दृश्य देखा। वे उस समय को याद किए बिना नहीं रह सके जब दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु सिंहासन पर चढ़े थे। उस समय उन्होंने समारोह में भाग लेने के लिए उत्तरी सागर क्षेत्र से अनगिनत विशेषज्ञों को आकर्षित किया था। हालांकि धार्मिक मार्ग के प्रमुख संप्रदायों ने केवल कुछ भारी भरकम शीर्षक वाले बुजुर्गों को भेजा था और बहुत से अस्थि राग स्तर के विशेषज्ञ नहीं आए थे। तुलनात्मक रूप से ये दिव्य मार्शल ग्रैंड समारोह जितना शानदार नहीं था। दानव देव हॉल मास्टर उसे बधाई देने के लिए स्वर्ग भक्षण राजा, सिंदूर पक्षी राजा, काले कछुए राजा और सफेद बाघ राजा को लेकर आए हैं। एक और स्वागत करने वाली आवाज सुनाई दी, जिसमें संप्रदाय के नेता, अनगिनत अस्थि राग स्तर के विशेषज्ञ और समारोह को देख रहे सभी दर्शक शामिल थे। वे सभी हैरान और घबराए हुए थे। दानव भगवान हॉल मास्टर ने उनका स्वागत करने के लिए 4 युवा राजाओं को लाया था। क्या वो उन्हें बधाई देने के लिए यहां था या वो यहां परेशानी पैदा करने के लिए था? धर्म के मार्ग के सभी विशेषज्ञ संदेह से भरे हुए थे और वे सभी एक ही दिशा में देख रहे थे। उन्होंने देखा कि दानव भगवान हॉल मास्टर जोरदार कदमों के साथ उनकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी अभिव्यक्ति उदास थी, उनकी आंखें ब्लेड की तरह थी और उनका पूरा शरीर लोहे के खून वाले वध की क्यूई उत्सर्जित कर रहा था। वो पियरलेस किलिंग गॉड की तरह लग रहा था, जो अभी अभी लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर आया था। वो भयंकर और क्रूर लग रहा था। वो अद्वितीय रूप से दबंग था। उसके पीछे 4 युवक थे
3 पुरुष और 1 महिला। उनमें से प्रत्येक एक अद्वितीय सौंदर्य था और उनकी आभा एक बैल की तरह भयंकर थी। उनके शरीर भी हत्या के इरादे से भरे हुए थे, जिससे लोग डर से कांप रहे थे। युवकों में से एक बहुत लंबा नहीं था और वो बहुत मोटा था। वो एक विशाल मीटबॉल की तरह था और वो जो भी कदम उठाता था, ऐसा लगता था जैसे दिव्य मार्शल संप्रदाय में भूकंप आ गया हो। उसके सिर के पीछे उसके लंबे बाल लहरा रहे थे। उसका चेहरा गोरा था, तलवारों की तरह पतली भौहें और लंबी और संकीर्ण आंखों की एक जोड़ी थी। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फीकी सी झिलमिला रही थी। ये एक भयावह मुस्कान थी। स्वर्ग भक्षण राजा, दानव भगवान, हॉल मास्टर का पालक पुत्र, दानव भगवान मंदिर में सबसे शक्तिशाली अद्वितीय प्रतिभा। उसका नाम वर्मिलियन बर्ड, ब्लैक टॉर्टोइस, व्हाइट टाइगर और अन्य था। ऐसा कहा जाता था कि ये आदमी शायद ही कभी उत्तरी सागर डोमेन में दिखाई देता था और उसने कभी भी धर्मी और शैतान के बीच युद्ध में भाग नहीं लिया था। उसने एक रहस्यमयी एहसास दिया। हालांकि अफवाहों के अनुसार निगलने वाले आकाश का असली शरीर 4 प्राचीन क्रूर जानवरों में से एक होने की बहुत संभावना थी। अराजकता का दिव्य जानवर। हालांकि किसी ने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन यह बिना कारण नहीं था। इस तरह का भयानक क्रूर जानवर उसी स्तर के मानव मार्शल कलाकार के बराबर नहीं था। उच्च स्तर के किसी व्यक्ति को चुनौती देना हथेली को हिलाने जितना आसान था। कोई कल्पना कर सकता है कि स्वर्ग भक्षण करने वाले जानवर की ताकत कितनी भयानक होगी। इसके अलावा स्वर्ग भक्षण करने वाले जानवर ने अपने प्रकट होने के बाद पहले से ही अमर राजा की साधना की थी। उसका शरीर एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रहा था, जो दानव भगवान हॉल मास्टर की तुलना में बहुत कमजोर नहीं थी। हर कोई दूर से स्वर्ग भक्षण करने वाले राजा को घूर रहा था, खतरे की गहरी भावना महसूस कर रहा था। चियांग झान, उसे यहां से चले जाने के लिए कहो। अचानक असीम प्रभुत्व के साथ मिश्रित एक कोमल और स्पष्ट आवाज सभी के कानों में प्रसारित हुई। सभी की आंखें केंद्रित हो गई और उनका ध्यान एक सुंदर और सुंदर लड़की पर चला गया, जो एक स्वर्गीय अमर की तरह दिख रही थी। ये किस तरह की सुंदरता थी? उसका फिगर बहुत हॉट था। उसका आगे और पीछे का हिस्सा उभरा हुआ था और उसने बर्फसफेद लंबी ड्रेस पहनी हुई थी। उसके काले बाल झरने की तरह नीचे गिर रहे थे। उसका चेहरा फूल जैसा था। उसकी भौहें बादाम की आंखों की तरह आकार की थी और उसकी दोनों आंखें शूटिंग स्टार की तरह चमक रही थी। वो स्वर्ग भक्षण के पीछे पीछे चल रही थी और उसका शरीर गर्म ऊर्जा की लहर से लहरा रहा था। वो एक ज्वालामुखी की तरह थी जो फटने वाली थी और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, अन्यथा वो तुरंत राख में बदल जाएगी।